आज मैं आप लोगों को पाठ नंबर 8 अपनों के पत्र कक्षा 7वीं का 3 नंबर का पारिवारिक पत्र में कौन कौन से अंग होने चाहिए, पाठ के आधार पर एक रूपरेखा बनाकर लिखो। अब पारिवारिक पत्र जैसे कि बाप अपने बच्चे को, पति अपने पत्नी को, भाई अपने बहन को, बहन अपने भाई को, माँ अपने बेटे को, बेटे अपनी माँ को, इस तरीके से पत्रों को पारिवारिक पत्र कहा जाता है। तो हम पारिवारिक पत्र अगर लिखने के लिए बैठते हैं तो उन पारिवारिक पत्र में कौन कौन से अंग होने चाहिए, इनको भी हमें जानना ज़रूरी है। और ये अपनों के पत्र पाठ के आधार पर इसका एक रूपरेखा बनाकर लिखने के लिए कहा गया है। तो आजकल के ज़माना तो चिट्ठी पत्र लिखने का ज़माना नहीं रहा, क्योंकि आजकल तो सभी मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे सब तरह से मैसेज के ज़रिए काम चल जाता है। लेकिन एक ज़माना था जब पत्र के आदान प्रदान होते थे, डाकिया घर पे आते थे, पत्र दे के चले जाते थे। हम भी पोस्ट ऑफिस जाते थे, वहाँ पे हम लिफाफे में अपना लिखा हुआ पत्र को भरकर वहाँ डाल आते थे। तो इस तरह का ज़माना था, आज बदल गया है। तब भी हमें पारिवारिक पत्र को किस तरीके से लिखना है उसका एक हमने रूपरेखा आप लोगों के लिए प्रस्तुत की है, और कौन कौन से अंग होते हैं उसको भी हमने बताने की कोशिश की है। आइए जानते हैं इसका उत्तर है पारिवारिक पत्र में संबोधन, स्थान और दिनांक, अभिवादन, मूल कलेवर और स्वनिर्देश जैसे अंग होने चाहिए। किन किन अंगों से हम पारिवारिक पत्र लिख सकते हैं? तो संबोधन, स्थान और दिनांक, अभिवादन, मूल कलेवर और स्वनिर्देश जैसे अंग को लेकर हम पारिवारिक पत्र लिख सकते हैं। तो आइए इसका रूपरेखा के बारे में जानते हैं। पारिवारिक पत्र का रूपरेखा इस प्रकार होता है। पारिवारिक पत्र में सबसे ऊपर संबोधन होना चाहिए। जैसे ये हमने उदाहरण दिया है, पूज्य पिताजी। हम पिताजी को अगर लिखते हैं तो पूज्य पिताजी लिखना पड़ेगा संबोधन में, और माताजी को लिखते हैं तो पूज्य माताजी, और अपने भाई को लिखते हैं तो आदरणीय भ्राता जी। ये सब तो उसके दाहिनी ओर चिट्ठी भेजने वाले के स्थान और दिनांक लिखे जाते हैं। दाहिनी ओर ये है बाईं ओर और ये है दाहिनी ओर। जैसे चिट्ठी कहाँ से और कितने तारीख, महीना और साल में भेजा गया है आदि। अब क्या लिखा है यहाँ, उसके दाहिनी ओर चिट्ठी भेजने वाले के स्थान और दिनांक। स्थान अगर दिल्ली से भेजा गया है तो दिल्ली लिखना है, मुंबई से भेजा गया है तो मुंबई लिखना है, गुवाहाटी से भेजा गया है तो गुवाहाटी लिखना है, तेजपुर से भेजा गया है तो तेजपुर लिखना है। तो इस तरीके से स्थान का नाम लिखना है। और कितने तारीख, समझ लीजिए आज 15 तारीख है तो 15 लिख लिया, अगस्त महीना है तो 8 लिख लिया, तो 2023 है तो हमने 23 लिख लिया। इस तरीके से हमें दिनांक लिखना है। तो उस तरीके से हम चिट्ठी भेजने वाले का स्थान और दिनांक दाहिनी ओर लिख लेंगे। और उसके बाद अभिवादन, मूल कलेवर, जैसे चिट्ठी मिलने पर कैसी लगी या किस विषय पर चिट्ठी भेजा गया आदि। चिट्ठी मिलने के बाद कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। चिट्ठी में खबर अच्छी है तो अच्छी लगी, तो उसका जवाब में आप अच्छी लगी बोलकर मैं या खैरियत हूँ, सब कुछ ये सब अपना हाल चाल लिखकर आप लिखेंगे तो ये होगा अभिवादन। और किस विषय पर लिखा गया है, क्या जानना चाहते हैं चिट्ठी भेजकर आप, अपना क्या समस्या, क्या खुशहाली बात बताना चाहते हैं, वो है मूल कलेवर। तो इसको
मूल कलेवर कहते हैं ये है। तो अंत में है स्वनिर्देश। आप क्या निर्देश देना चाहते हैं चिट्ठी के जरिए। तो आपने जितना भी हालचाल लिखा, अभिवादन किया, सब कुछ किया, उसके बाद आप अपना भेजा गया चिट्ठी का फिर जवाब दे जानना चाहेंगे। तो इसका होगा जैसे उदाहरण, चिट्ठी की जवाब की प्रतीक्षा रहेगी आदि। जब आपने एक चिट्ठी भेज दिया तो उस चिट्ठी पाकर आपके अपनों ने क्या अनुभव किया, उसका जवाब आपको इंतज़ार रहेगी। इस तरीके से हम पारिवारिक पत्र का रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये है रूपरेखा और ये सब है अंग। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में आप लोगों को फिर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।